नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उपदिशा या कोणों की जानकारी में आज हम वायव्य कोण की चर्चा करेंगे। लगता है कि आपको बहुत आनंद आ रहा है, यह हमें अपने कमेंट बॉक्स से पता चल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा था ना, जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे अच्छा लगने लगेगा। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज का टॉपिक है वायव्य कोण। वायव्य कोण माने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। आपके भवन में इस स्थान पर वायु का वास है। वायु यानी हवा, मतलब गतिशीलता। जैसे हवा एक जगह टिकती नहीं है, तो इस स्थान पर सदैव गतिशीलता बनी रहती है। यह कॉर्नर नॉर्थ और वेस्ट के बीच से बनता है, इसीलिए इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहते हैं। इस स्थान के देवता चंद्रमा है। जैसे वायु गतिशील रहती है ना, एक जगह टिकती नहीं है, वैसे ही चंद्रदेव भी कभी कम कभी ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के रूप में। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह स्थान निरंतर स्थिरता को भंग करता रहता है। मतलब सब कुछ चलता फिरता रहता है, मूवमेंट्स रहती हैं यहाँ पर। तो जो व्यापारी लोग हैं ना, वह इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भवन के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखी हुई वस्तु बहुत जल्दी चलायमान हो जाती है, यानी मूव हो जाती है, गति प्राप्त कर लेती है। तो कहते हैं ना, यह परफेक्ट प्लेस है प्रोडक्ट के मूवमेंट के लिए। सभी वास्तु सलाहकार यह सलाह भी देते हैं कि जो सामान या जो वस्तु आपकी मूव नहीं हो रही है, उसे नॉर्थ वेस्ट में रख दें तो वह जल्दी मूव हो जाती है। फैक्ट्रीज़ में तो इस स्थान पे आप अपने प्रोडक्ट का लोडिंग प्लेस लोग बनाते हैं, ताकि यहाँ से सामान लोड होता रहे, जाता रहे, जल्दी जल्दी यहाँ से मूवमेंट होती रहे और फैक्ट्री की गतिविधियाँ लगातार चलती रहीं। तो यह तो हुई वायव्य कोण की गतिशीलता की बात। अब बात करते हैं इसके दूसरे गुण की। इसका दूसरा गुण है सहयोग देने का। यह स्थान आपको आपके जगत से सहयोग भी दिलवाता है, आपके जगत का सहयोग देता है। ये आपके जगत से तात्पर्य यह है कि आप जो कुछ भी कार्य करते हैं, उससे संबंधित जितने भी सहयोगी आपके साथ हैं, उसके आपके अधीनस्थ होते हैं, आपके सहयोगी होते हैं, आपके अधिकारी होते हैं, या जो भी लोग जिनसे भी आप अपने कार्य के संबंध में सहायता चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, वह सब आपकी मदद करते हैं। जैसे यदि आप धन के मामले में किसी बैंक से सहयोग चाहते हैं और आपको वहाँ से सफलता नहीं मिल रही है, तो आप उस बैंक का लोगो यानी कि पहचान चिन्ह, नाम अगर उस भवन के अपने भवन के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख देते हैं, तो वह बैंक आपको जल्दी ही सहयोग करने लगेगा। अगर आप किसी सरकारी अधिकारी, सरकारी विभाग से सहयोग चाहते हैं या सहायता चाहते हैं, तो उस विभाग या सरकार का सिंबल या जो भी जिससे भी वो सरकार का पहचान होती है, भवन के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख देंगे, तो आपको कुछ ही दिनों में सरकार की तरफ से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वायव्य कोण बचत को भी इंगित करता है। बचत भी तो हमें कठिन समय में ही सहयोग करती है। यह स्थान अपने कुल देवता या कुल देवी का भी है। जैसे नैऋत्य कोण पितृदेवों का स्थान था ना, यहाँ पर आप अपने भवन के वायव्य कोण में अपने कुल देवी या कुल देवता का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं, जो आपके हर कार्य में आपको सहयोग करेंगे और ये पूर्ण सहायक सिद्ध होंगे। अर्थात आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। इस स्थान पे कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपके सब सहयोग समाप्त हो जाएंगे। टॉयलेट की क्या गतिविधि है? फ्लश आउट कर देना, यानी आप अपने स्वयं सहयोग को ही फ्लश आउट कर रहे हैं। तो इस स्थान पर हम बेडरूम बनवा सकते हैं, ड्राइंग रूम बनवा सकते हैं, स्टडी बनवा सकते हैं, किचन भी अच्छा ही रिजल्ट देती है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना भवन का यह कॉर्नर अर्थात नॉर्थ वेस्ट का कोना आपके भवन में आपके जीवन की बचत को समेटे हुए है, आपके लिए सहयोग को संभाल के रखे हुए है, आपकी कुल देवी कुल देवता के आशीर्वाद को प्रदान कर रहा है।
इसे किसी भी प्रकार के असंतुलन से बचाएं और सभी प्रकार के सहयोग से अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज बस इतना ही। कृपया अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें, कमेंट्स करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें इस वैदिक ज्ञान को। साथ बने रहें। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, एक नई श्रृंखला के साथ। चलते चलते टिप ऑफ द डे के बारे में भी बात करते हैं। यदि आप किसी सहयोग में कमी महसूस कर रहे हैं, किसी के भी सहयोग में कमी महसूस कर रहे हैं, तो अपने भवन के इस कोण में मानव श्रृंखला का, वो देखे होंगे आपने, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए एक श्रृंखला बनाई जाती है, मानव श्रृंखला का चित्र लगाएं। धन्यवाद।